नमस्कार, श्री पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बड़ा एक्शन लिया है। जी हां, आपको बता दें कि बिहार चुनाव में काफी खराब प्रदर्शन के बाद एलजेपी अध्यक्ष ने बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ, क्या कुछ फैसला है, अनुराग से जानते हैं। बिल्कुल स्नेहा, चिराग पासवान का जो आपने देखा होगा पिछले जो चुनाव में क्या हास्य हुआ था उनकी पार्टी का, अब उसके बाद चिराग पासवान ने बड़ा फैसला ले लिया है। जिला से लेकर प्रदेश मतलब तमाम कमेटियों को पार्टी ने भंग कर दिया है, तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। जिला से लेकर प्रदेश के जो तमाम जो कमेटियां हैं पार्टी की, उन्हें भंग कर दिया गया है। मतलब बड़ा एक्शन लिया गया है चिराग पासवान की तरफ से। चुनाव में बड़ी हार के बाद ये चिराग पासवान का पहला बड़ा एक्शन है। दरअसल चिराग पासवान की पार्टी को आपने जाना चुनाव के दौरान क्या कुछ हुआ था, पता होगा इसने। हाँ, किस तरह से उन्होंने जो चुनाव लड़ा था और चुनाव मैदान में 135 सीटों पर ताल ठोकी थी, पर महज एक सीट पर सिमट कर रह गई पार्टी ने प्रदर्शन तो बेहतर नहीं किया, पर वोट कटवा जरूर साबित हुए। तमाम लोगों को नुकसान पहुंचाया, तमाम पार्टियों को नुकसान पहुंचाया एलजेपी ने। और अब एलजेपी ने बड़ा एक्शन लिया है। एलजेपी ने तमाम कमेटियों को भंग कर दिया है। प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक की जितनी भी कमेटियां हैं उनको भंग कर दिया गया है तत्काल प्रभाव से। दरअसल आज बैठक कर रहे थे चिराग पासवान। तमाम वो नेता जो उनके हैं, पूर्व सांसद से लेकर पूर्व विधायक और वर्तमान सांसद, क्योंकि वर्तमान में उनके तो एक ही मात्र विधायक है, तो ये तमाम जो नेता जुटे हुए थे और इस बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। तमाम कमेटियों को तत्काल भंग कर दिया गया है और फैसला ये भी लिया गया है कि इन कमेटियों को अब 2 महीने बाद फिर से गठन किया जाएगा। इन कमेटियों का मतलब अब जो है चुनाव के बाद जो है पार्टी को पूरे तरह से ओवरवाइलिंग में जुट गए हैं चिराग पासवान। पार्टी की पूरी तरह से अब जो है मरम्मत करेंगे। कहा जाए कि पूरे तमाम कमेटियों को भंग करने के बाद अब नई कमेटियों को जो गठन किया जाएगा उसके लिए 2 महीने का समय लिया गया है। यानी इसने समझा जा सकता है कि चिराग पासवान हार के बाद अब है वो तमाम कदम उठाने जा रहे हैं। दरअसल हार से बड़ी हार जो कहा जाए किरकिरी जिसको हुई थी, जो चिराग पासवान दरअसल लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर थे, जो राज्य के सूबे के सीएम थे, उन्हें जेल भेजने तक की बात कही थी। और चिराग पासवान ने चुनाव के मैदान में नीतीश कुमार के खिलाफ ही ताल ठोक रखी थी। तो इसका सबसे बड़ा खामियाजा जो चिराग पासवान ने जो चुनाव मैदान में अकेले उतरे थे और 135 सीटों पर जो चुनाव उन्होंने लड़ा था, 134 सीटों पर, तो ये जो है इसका सीधा नुकसान, सबसे ज्यादा नुकसान जेडीयू को ही उठाना पड़ा था। हालांकि चिराग के एक्शन से, चिराग के अकेले चुनाव लड़ने से जेडीयू ही नहीं सभी पार्टियों को, जी हाँ, सभी पार्टियों को नुकसान उठाना पड़ा था। महागठबंधन की भी जो तमाम पार्टियां हैं उन्हें भी नुकसान उठाना पड़ा था। हम बताएंगे वो आंकड़ा कि किसे कितना नुकसान उठाना पड़ा था। और यहां तक कि बीजेपी को, जिसका जो चिराग पासवान जो पीएम मोदी का खुद को हनुमान बता रहे थे कि वो पीएम मोदी के हनुमान हैं, उस बीजेपी को भी नुकसान पहुंचाया चिराग पासवान ने। कहीं ना कहीं चिराग ने एक तरफ बीजेपी को नुकसान पहुंचाया तो उन्हें फायदा भी पहुंचाया है। जदयू का वोट काट करके बड़ी पार्टी तो बीजेपी ही बन गई, तो बीजेपी का कहीं ना कहीं चिराग ने समर्थन किया, वो रंग लाया। अनुराग, बिल्कुल स्नेहा, जिस तरह की बातें उठ रही थी, कहीं ना कहीं ये बातें आ रही थी सामने कि बीजेपी ने उन्हें खुली छूट दे रखी है। क्योंकि जब चिराग पासवान पीएम मोदी को राम और खुद को हनुमान बता रहे थे, तो आखिर राम ने उन्हें रोका क्यों नहीं? ये सवाल भी उठे थे चुनाव के मैदान में कि चिराग पासवान जिस तरह से धड़ाधड़ नीतीश कुमार पर हमले बोल रहे थे, यहाँ तक कि जेल भेजने की भी बात कर दी थी, तो आखिर बीजेपी ने आक्रामक रुख क्यों नहीं अपनाया? और उसका नुकसान तो उठाना पड़ा ही एनडीए को। एनडीए जो है, जो और बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी, तो वो कम से कम मतलब 125 सीटों पर ही रुक गई। तो ये तमाम जो नुकसान चिराग पासवान ने बीजेपी को भी पहुंचाया, जेडीयू को भी पहुंचाया, एनडीए को पहुंचाया, साथ साथ महागठबंधन भी नुकसान में रहा। अब हम आपको बताते हैं कि कितना क्या नुकसान हुआ था, ये भी बता देते हैं, क्योंकि अब तमाम जो कमेटियां भंग कर दी गई हैं चिराग पासवान की तरफ से, अब पार्टी को नए सिरे से वो खड़ा करेंगे। और अब जो है अगले चुनाव की उन्होंने बात भी की थी। पिछले दिनों जब उन्होंने एक बाइट दिया था तो कहा था
कि अब जो है पार्टी के कार्यकर्ता तैयार हो जाए। बिहार में नीतीश सरकार नहीं चलने वाली है, नीतीश सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। बिल्कुल, तो अनुराग वो अपने कार्यकर्ता को तैयार कर रहे हैं, अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं, कमेटियों को भंग कर दिया, अब नए सिरे से नए तरह से कमेटियों का गठन किया जाए। हालांकि स्नेहा, चुनाव के पहले उन्होंने कमेटियां बनाई थी जिसमें नए चेहरों और पुराने चेहरों का मिश्रण भी किया था और एक मजबूत चुनौती देने की कोशिश की थी नीतीश कुमार को खास करके, पर वो जो है चुनाव मैदान में ढेर हो गए। हालांकि अनुराग वो वक्त तो काफी कम था, लेकिन अब चिराग को काफी वक्त मिल गया है। अब खराब प्रदर्शन किया बिहार चुनाव में, लेकिन अब अगली चुनाव की रणनीति जो तैयार कर रहे हैं इसमें इनको काफी, अब तो खैर उनके पास वक्त ही वक्त है स्नेहा, वो तमाम कोशिशें करें, तमाम तरह की जो है जुगत भिड़ाए कि आगे क्या करना है, क्योंकि जिस तरह की उनकी रणनीति थी वो तो फेल हो गई। ये तो चुनाव मैदान में समझ में आ गया कि रणनीति उनकी कहीं काम नहीं आई। जो जेडीयू के खिलाफ जिस तरह से आक्रामक थे और बीजेपी के खिलाफ सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे थे, ये कहीं उनके लिए काम नहीं आया, बल्कि उन्होंने कहा जाए कि अपने बंगले को जलाकर खुद जो है बीजेपी का चिराग जरूर रोशन कर दिया। ये बातें हैं। हालांकि राज्यसभा भी हाथ से चली गई। बिल्कुल स्नेहा, जो उन्होंने उम्मीद पाल बैठे थे वो कि शायद उन्हें राज्यसभा का सीट नवाजेगी बीजेपी, क्योंकि ये बीजेपी कोटे की सीट थी जो रामविलास पासवान के निधन से खाली हो गई। वो बीजेपी ने अपने कोटे से ही रामविलास पासवान को भेजा था राज्यसभा में। अनुराग, बीजेपी का प्रेम जो है चिराग के दिल से अभी भी नहीं गया, अभी भी उन्हें कयास लगाए जा रहे हैं चिराग के अंदर जो पनप रहा है कि उन्हें मंत्री केंद्र में बना दिया जाए। बिल्कुल स्नेहा, आपने देखा जिस तरह से राज्यसभा में उनके ऊपर डोरे डाले गए, जिस तरह से पूरे डोरे डाले गए महागठबंधन की तरफ से, तमाम ऑफर दिए गए, कहा गया कि रीना पासवान जो उनकी मां है उन्हें वो कैंडिडेट बनाए, हम समर्थन करेंगे, पर चिराग पासवान नहीं डोले। तो इसका मतलब स्नेहा उनके दिल में बीजेपी के लिए प्यार है। बिल्कुल, महागठबंधन का ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया और फिर से कह दिया कि बीजेपी का सीट है और बीजेपी जिसे चाहे उम्मीदवार बना सकती है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान के अंदर जो बीजेपी और नरेंद्र मोदी के लिए खासकर जो प्रेम है वो देखने को मिला है, और चिराग को अभी भी इस चीज का भान है, या फिर इसे मुझे अंदेशा लगाया जा रहा है चिराग के द्वारा कि उन्हें मंत्री पद मिल सकता है। बिल्कुल स्नेहा, उनमें कहीं ना कहीं उम्मीद है कि जो अभी एनडीए के अंदर जो केंद्र में मोदी की सरकार के अंदर अभी सरकार का जब एक्सटेंशन होगा, जब वहां मंत्री बनेंगे तो चिराग का भी नंबर आएगा। ये उम्मीद है स्नेहा। पर हम आपको बता दें एक छोटा सा आंकड़ा जल्दी में कि 54 सीटों पर उन्होंने खेल बिगाड़ दिया था चुनाव मैदान में चिराग पासवान ने। बिल्कुल, अगर कहा जाए कि वोट कटवा पार्टी बन गई थी चिराग पासवान की, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि 25 सीटें जो जेडीयू को 25 सबसे बड़ा नुकसान जेडीयू को पहुंचाया, 25 सीटें उनकी कम कर दी। मतलब 25 सीटें पर जो जेडीयू हारी, वहां पर जो जीत का मार्जिन था वो चिराग की पार्टी को मिले वोटों से भी मतलब कम था। मतलब काफी कम मार्जिन से जेडीयू ने जो हार की, जेडीयू की हार का मार्जिन ज्यादा था और चिराग की पार्टी को ज्यादा वोट मिले थे, कम वोट मिले थे। तो ये स्थिति थी, मतलब कि वोट कटवा पार्टी बनी। उसके अलावा बीआईपी के मुकेश सैनी को 4 सीटों पर नुकसान पहुंचा दिया उन्होंने। उसके अलावा बीजेपी को भी, जो बीजेपी का गुण गा रहे हैं वो, बीजेपी को 1 सीट पर भी नुकसान पहुंचाया था स्नेहा उन्होंने। उसके अलावा और जो आंकड़े हैं हमारे पास, तो हम बता रहे हैं आपको कि आरजेडी को, जो महागठबंधन के अंदर आरजेडी को 12 सीटों का नुकसान पहुंचा दिया था चिराग पासवान के इस स्टैंड ने, अकेले चुनाव लड़ने का जो फैसला था उनका। और कांग्रेस 10 सीटों पर हार गई चिराग की वजह से। मतलब हर किसी को नुकसान उन्होंने पहुंचाया। तो बिल्कुल अनुराग, चिराग पासवान ने बड़ा एक्शन लिया है, बड़ा फैसला लिया है बिहार चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद। अब देखने वाली बात होगी कि अब 2 महीने बाद जो चिराग पासवान नए कमेटी का गठन करेंगे उसमें कौन सा बड़ा कमाल करेंगे। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। हम दोनों को इजाजत दीजिए, धन्यवाद।